स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे, जो है हिमोपेटाइटिस, जिसे हिंदी में खून की खांसी या बलगम में खून आना कहते हैं। अगर आपको भी खांसी के साथ खून आने की समस्या हो रही है तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है। आइए जानते हैं कि हिमोपेटाइटिस क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और डॉक्टर द्वारा इसका इलाज कैसे किया जाता है। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हिमोटाइटिस का मतलब है कि व्यक्ति को खांसी करते समय जो बलगम आ रहा है उस बलगम के साथ खून भी आएगा। इस समय खून की मात्रा बहुत कम या काफी अधिक हो सकती है। इस समय स्पुटम, जो बलगम का रंग है, हल्का लाल या गहरा लाल हो सकता है। यह समस्या कई बार हल्की हो सकती है, लेकिन गंभीर होने की स्थिति भी रहती है और कभी कभी जीवन में खतरे की भी स्थिति इस समस्या के कारण हो जाती है। बलगम में खून आने के क्या कारण है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका कोई नियत कारण नहीं है। कई अलग अलग कारण से यह बीमारी हो जाती है, समस्या हो जाती है, जिसमें कुछ बीमारियां, दवाइयां सभी शामिल है, जिसको हम एक एक करके जान लेते हैं। कुछ बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास नली में सूजन आ जाना, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो फेफड़ों से जुड़ी एक समस्या है, निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम TB कहते हैं, यह सभी श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है, जिसमें गले से लगाकर फेफड़ों तक समस्या होने के कारण व्यक्ति को लगातार खांसी चलना और यह अगर सीवियर हो जाए तो खांसी के साथ बलगम में खून आने की समस्या भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और एक्सीडेंट की वजह से फेफड़ों में अंदरूनी चोट लग गई हो। कुछ दवाइयाँ जिसमें ब्लड थिनर, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, इनके कारण भी बलगम में खून आने की समस्या हो सकती है। इस बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो एक लक्षण तो अब तक आप जान ही पाए होंगे और आपको सबको पता है कि वह है खांसी में बलगम के साथ में खून आना। इसके अलावा छाती में दर्द होना, वजन का कम हो जाना, व्यक्ति को बुखार आना, श्वास लेने में कठिनाई होना, रात को पसीना आना, व्यक्ति को थकावट महसूस होना आदि। अगर यह स्थिति आपको हो रही है तो एक बार आपको डॉक्टर से मिलकर पूरी जांचें करवानी चाहिए, जिसमें एक्सरे, CT स्कैन और ब्लड टेस्ट भी शामिल है। अब जानते हैं डॉक्टर इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ देते हैं, क्या इलाज देते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो इलाज डॉक्टर द्वारा दिया जाता है वह बीमारी होने के कारण पर निर्भर करता है और इसीलिए सबसे पहले डॉक्टर द्वारा कुछ जांचें करवाई जाती है और रिपोर्ट के आधार पर मरीज का इलाज किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और कई बार ज़रूरत हो तो ऑपरेशन भी किया जाता है। लेकिन खून को रोकने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है वह लगभग सभी में समान ही होती है और कुछ ट्रीटमेंट है वह भी कॉमन होता है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। फेफड़े के अंदर होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए मुख्य रूप से डॉक्टर द्वारा दो तरह की टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है, जिसमें पहली टेबलेट है इथामसाइलेट टेबलेट, जिसे आप इथामसिप और इथासाइल टेबलेट के नाम से जानते हैं। दूसरी टेबलेट है ट्रेंडेक्सिमिक एसिड टेबलेट, जिसे आप ट्रापिक टेबलेट, टेक्साकाइन टेबलेट के नाम से जानते हैं। और कई बार ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा इथामसाइलेट तथा ट्रेंडेक्सिमिक एसिड इन दोनों टेबलेट को, इन दोनों ही दवाओं को साथ में दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को बलगम में बहुत ही ज़्यादा खून आ रहा है तो उन्हें इथामसाइलेट इंजेक्शन या ट्रेंडेक्सिमिक इंजेक्शन दोनों में से कोई भी एक डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और उसे बाद में टेबलेट पर रखा जाता है। साथ में मरीज को विटामिन C की टेबलेट भी दी जाती है। इसके अलावा जो कॉमन दवाइयाँ दी जाती है उसमें खांसी को ठीक करने वाली दवाइयाँ भी शामिल है, जिसमें प्रमुख दवाइयाँ हैं एलेक्स सिरप, ग्रीन लिंचर सिरप। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनके अलावा भी इसी कॉम्बिनेशन की कोई दवा हो तो उसे खांसी को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इन दोनों दवाओं के नाम मैंने आपको बताए। इन दोनों में से कोई भी दवा दी जाएगी, लेकिन दोनों दवाओं को साथ में नहीं दिया जाएगा। इस समय मरीज को एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दी जाती है। वह टेबलेट या इंजेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन वह इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के आधार पर ही दी जाती है। इस कारण से यहाँ पर हम एंटीबायोटिक दवाओं को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वह मरीज से मरीज अलग होती है। और अगर व्यक्ति को बलगम में खून बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो उसे हायर सेंटर में रेफर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में
किसी को बलगम में खून आने की समस्या हो रही है तो बिल्कुल नहीं घबराएं। आप डॉक्टर से मिले, वे जांच करवा के आपको सही इलाज देंगे और बीमारी को ठीक कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी एक नई जानकारी मिलेगी। तो आप थे अपने दोस्त मोहित दादिज के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।